तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम खाली रोड पे तो अच्छे से चला लेते हैं गाड़ी, लेकिन एज अ बिगिनर हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी नहीं चला पाते। तो आज मैं आपको भीड़ भाड़ वाले एरिया में, या फिर आप बोल सकते हो कि जो रूटीन ट्रैफिक होता है, जो जनरली जो सुबह शाम लोग चलते हैं, उस ट्रैफिक में मैं आपको गाड़ी चला करके दिखाने वाला हूँ। और सारे फूट मूवमेंट्स आपको, गियर लीवर, स्टीयरिंग, सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिक वीडियो है एज ए बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब वो पहली बार ट्रैफिक में निकलते हैं। तो हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चले जाए, लेकिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक नए ड्राइवर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको फ्रंट भी दिख रहा है और मेरा फुट मूवमेंट भी दिख रहे हैं, और ये गियर लीवर भी आपको नीचे की ओर दिख ही रहा होगा। जैसे कि अभी मैं न्यूट्रल पोजीशन में खड़ा हूँ, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली। ठीक है, अभी सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या होना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, गाड़ी स्टार्ट तो वैसे आप क्लच दबाओगे तो ही स्टार्ट होगी। आजकल की गाड़ी, पुरानी गाड़ियाँ ऐसी जनरली स्टार्ट हो जाती थी। सपोज मेरी गाड़ी बंद है, मैंने क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट कर ली, मैंने गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मैंने क्लच दबा करके रखा है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट गियर लगा लेना है। अभी मैं हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करूंगा, अब हैंड ब्रेक रिलीज करना अब है मेरे को। अब जैसे कि आप देख सकते हो, हैंड ब्रेक मैंने रिलीज करा, क्लच रिलीज करते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। पहली चीज तो ये हो गई जो सबसे बेसिक है। पहला दिन से ही आपको ये चीज सिखाया जाता है। जब भी किसी ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, या किसी पर्सनल इंस्ट्रक्टर से सीखते हो, या किसी रिलेटिव से सीखते हो, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ बताता है वो कि क्लच से गाड़ी कैसे उठाएं, जैसे कि मैंने अभी उठाई। अभी आगे चलते हैं, अब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अभी जैसे आप देख सकते हो सामने गाड़ी यहाँ चल रही है, और मैं भी अपने आराम से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड गियर में है, यहाँ पे मैं थर्ड गियर में नहीं जाऊँगा, पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पे कोशिश करिएगा कम से कम क्लच यूज़ करने की। जैसे अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है मुझे क्लच यूज़ करने की, स्टीयरिंग लेफ्ट राइट करके मैं अपनी गाड़ी आराम से निकाल सकता हूँ। जस्ट आगे एक सिग्नल है, वहाँ पे हम कैसे रुकेंगे, वापस से अपनी गाड़ी को पिक कैसे करेंगे, वो भी देखिए। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, आपको सब चीज़ें दिखने को मिलेगी। अभी आगे वाली गाड़ी से मुझे कितनी दूर रुकना है, जैसा कि सामने वाले ने ब्रेक लगा लिया, अब सामने वाली के टायर दिखना बंद हो जाए। अब जैसे रेड सिग्नल है, मैंने क्या करा, न्यूट्रल में अपनी गाड़ी कर ली, हैंड ब्रेक को एंगेज कर दिया और अपने फुट पेडल से अपने पैर हटा लिए। अब जैसे ग्रीन होगा, आगे वाली गाड़ी चलेगी, उस समय हम तैयार होंगे दोस्तों। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो मुझे गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम से खुशबू चाहिए होती है। मेरी आदत है कि भाई मेरे को परफ्यूम चाहिए। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इन्वॉल्व का पिंक लोटस कार परफ्यूम। काफ़ी पसंद है दोस्तों मुझे, और इसकी खुशबू एकदम माइल्ड है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस कार्ड पे 2 स्प्रे कर लेता हूँ जब भी मेरा मूड होता है, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ, मेरी गाड़ी पूरी रिलैक्स हो जाती है। अब सामने वाली गाड़ी भी निकल गई है, तो काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। जिसको माइल्ड सी खुशबू पसंद है, जो नेचर से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, उसके लिए परफ्यूम बेस्ट है। जनरली ये यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो आप चाहे तो आप भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के चेकआउट कर लेना अगर आपको ये परफ्यूम पसंद आ रहा है तो। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना हो तो यूज़ कर लेना, भाई का कोड वो है ड्राइव सेंस, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो सिग्नल, यहाँ पे मैंने क्या करा, सामने वाली गाड़ी तैयार हुई, क्लच लिया है ना, क्लच लेकर के फर्स्ट गियर लिया, हैंड ब्रेक हटाया और अपनी गाड़ी को उठा लिया। तो ये सिंपल सी, ये भाई साहब ऐसा होता है दोस्तों। अब पता नहीं आपको कैमरे में दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, आपस में टकरा गए वो, क्योंकि दोनों, एक सही जा रहा था, एक दूसरा रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कितनी आसानी से अपनी गाड़ी को मैंने ले लिया है। ये ब्रेकर, यहाँ पे गाड़ी बहुत स्लो थी, क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप चाहो तो क्लच दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने बड़ी गाड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हूँ। कार होती तो फिर भी थोड़ा कम डिस्टेंस पे रखता, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी रहती है ना, आप टायर का जजमेंट देखोगे फ्रंट के लिए, तो उतना क्लोज जाओगे आप, उसका टायर दबेगा नहीं, क्योंकि ऊंचाई पे है उसकी बॉडी। उसका पूरा टायर दबाने में जाओगे तो बहुत नज़दीक में आप उसके आ जाओगे। लेकिन कार में ऐसा नहीं होता, कार में आपको टायर बहुत कम दिखते हैं, और आप जितना पास में जाने की कोशिश करते हो ना, उतना ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा करीब आ गए, तो आप उसमें जजमेंट कर सकते हो। लेकिन ऐसी बड़ी गाड़ी में बहुत करीब चले जाते हो, इसलिए आप दूर पे ही रहो। यहाँ पे मैं डिस्टेंस पे, अच्छी खासी डिस्टेंस पे उसकी। अब सामने सिग्नल तो नहीं है, लेकिन जाम रहता है यहाँ पे। अब चलने देते धीरे धीरे, लेफ्ट साइड से भी गाड़ी आ रही है, राइट साइड से भी आ रही है। यहाँ पे डिपेंड करता है आपका जो माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सामने वाले को निकलने देना है आपको कि नहीं देना है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सामने वाला अगर ज़्यादा करीब आ गया है और बहुत ज़्यादा सामने आ गया है,
तो आप उसको निकल जाने दोगे। अगर वो आपके सामने नहीं आया और आपको डराने की कोशिश कर रहा है जल्दी में, तो आप आराम से निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला ब्रेक लगा लेगा। अब इसको हम क्रॉस करना है तो हम लेफ्ट साइड से ही कर पाएंगे, क्योंकि राइट साइड में तो ये स्पेस दे नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा हमें संभलना पड़ता है। अब आप बोलोगे यहाँ गलत करा आपने, राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए। तो आप खुद बताओ सिटी में कितने लोग रूल फॉलो करते हैं। अब ये रूल जो होता है ना राइट साइड से ओवरटेक करने का, ये जनरली तभी होता है जब सामने वाला समझदार हो, सामने वाला खुद फास्ट लेन में स्लो चल रहा है, तो उसको ओवरटेक करने का अपने पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। उसके ऊपर से तो निकालेंगे नहीं अपन, जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड से निकालेंगे। अब जैसे सामने चल रही है वेन्यू, अब सामने का जजमेंट सिंपल सा है, देख सकते हो आप, उसके टायर मुझे दिख रहे हैं, इतनी डिस्टेंस पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ उसके टायर दिखना बंद हो जाएंगे, मैं आराम से अपनी गाड़ी को ब्रेक ले लूँगा, जैसे कि यहाँ पे उसने ब्रेक लिया। और पहली चीज़ आपको ये नोटिस करना है, सामने वाली गाड़ी अगर ब्रेक लेती है तो उसकी लाल बत्ती जलने लगती है। अगर सामने वाली गाड़ी से आप बहुत नज़दीक हो या थोड़ा बहुत डिस्टेंस है 10-12 मीटर का, तो आप भी ब्रेक अप्लाई कर दो, ताकि वो रुकता है तो आपको भी इतना टाइम मिल जाएगा, आप आराम से रुक जाओगे। जैसे कि उसकी बत्ती जल गई, मैंने ब्रेक ले लिया है धीरे धीरे। ठीक है, अब वो राइट में जाएगा, हमें जाना है स्ट्रेट। ठीक है, अब चलने देते हैं हम। ये देखो यहाँ पे दोस्तों, मैंने अब बोला इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत थी। इधर से भी गाड़ी आ रही है, राइट से भी आ रही है, लेफ्ट से भी आ रही है, आमने सामने भी आ रही है, तो और पीछे से भी आ रही थी, वो बिल्कुल नज़दीक था मेरे। यहाँ पे थर्ड गियर में आ गया मैं। अब देखो ये आगे वाला जो वेन्यू वाला चल रहा है, कब से इंडिकेटर दे रहा है लेकिन टर्न नहीं कर रहा कहीं पर भी। अब समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या सिस्टम है। अब ये देखो, ये भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, मैं हॉर्न दे रहा हूँ फिर भी घुसे चले आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है। जैसे वो बाइक वाला एकदम से निकला, सामने वेन्यू वाला चल रहा है, कब से इंडिकेटर दे रखा है लेकिन कोई सेंस नहीं उसका। अब यहाँ पे हम सेकंड गियर में लेंगे, अब चलने देंगे धीरे धीरे। जाम है थोड़ा, गाड़ी पे देखो एल लगा रखा है दोस्तों, और पीछे की जो वो है विंडो पूरी तरह से पैक कर रखी है। उसको IRVM में कौन पीछे से आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसको नहीं दिख रहा है। आप देखो ध्यान से देखो, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, वाइड एंगल में था कैमरा मेरा, लेकिन ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। एल लिख रखा है और फर्स्ट गियर में आते हैं अपन, स्लो हो गया ज़्यादा। अब यहाँ पे अब देखो भाई साहब, पूरी तरीके से उसने गाड़ी पैक करके रखी पूरी। ये तरीका गलत है, और उसको होश ही नहीं कि वो इंडिकेटर उसका ऑन है। तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ा बच के रहना है। बिल्कुल भी ऐसे लोगों के भरोसे में गाड़ी नहीं चलाना है कि भाई इनके हम आगे चले या पीछे चले, बहुत संभल के रहना है। आगे चले, थोड़ी थोड़ी जितना हो सके उतना क्लच आप बचाने की कोशिश करोगे ना, उतना आपका जो क्लच का लाइफ है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी अपने को स्ट्रेट चलना है, अपन सीधे चलेंगे। फर्स्ट गियर में ही चल रहे हैं अपन, अपने को इतनी स्पीड नहीं मिल रही है। अब देखो ये भाई, हाँ अभी टर्न लिया उसने, कहाँ पे टर्न, 500-700 मीटर आगे आ गया तब जा कर के वो टर्न ले रहा है। यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं मिला निकलने का, वापस से फर्स्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ ऐसी जगह थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ता है। लेफ्ट साइड का जजमेंट हम यहाँ सेंटर पॉइंट से नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे मूवेबल है, सब मूव हो रहे हैं। अब जराक भी आपने सेंटर पॉइंट से जजमेंट लिया और वो जो ऑब्जेक्ट आपके थोड़ा सा इधर आ गया, लेकिन आप तो सेंटर पॉइंट लेकर के बैठे हो ना, आप टकरा जाओगे। इसलिए आप ऐसे भीड़ में हमेशा उस कॉर्नर का ले, जैसे वाइपर की ब्लेड दिख रही ना, वहाँ देखो, वहाँ तक कोई गाड़ी आ रही है, आप नहीं निकल पाओगे। मेन चीज़ वो है। चल रहे हैं बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही अपने को। अब पहली चीज़, अगर आप जैसे नए ड्राइवर हो ना और ऐसी भीड़ में गलती से आप निकल गए हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक सोल्यूशन बताता हूँ। कोई सी एक गाड़ी पकड़ लो बस, आपके आगे जो भी एक गाड़ी चल रही है ना, बस उसको पकड़ लो। अब जैसे सामने ऑटो चल रहा है, देखो अब ये ऑटो पे शीट्स रखी हुई है, ये ऑटो से कम 3 फीट बाहर निकली हुई है और दिख नहीं रही है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो आपका बोनट उससे टकराएगा, आपका बोनट पूरा रगड़ा जाएगा वो शीट्स से। किसी भी गाड़ी के पीछे आप लगो, मतलब कोई भी गाड़ी को आप फॉलो करो ऐसे ट्रैफिक में,
तो आप ध्यान रखो कि सामने वाला व्यक्ति कैसी चला रहा है। अगर वो रश ड्राइविंग कर रहा है तो उसके बिल्कुल पीछे मत जाना, बिल्कुल भी है। वो तेज चला रहा है, बिल्कुल उसको जाने दो, दूसरी गाड़ी आएगी उसके पीछे ले लेना। और कोई गाड़ी नहीं भी है ना तो धीरे धीरे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भीड़ में हमेशा आप देखना सब लोग लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। आप देख सकते होगे सारी गाड़ियां जो टू व्हीलर है सब लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रही है। मैं चाहता तो मैं ऑटो को ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को आराम से चलना है, मैं चलने दूंगा। जिनको जल्दी है वो ओवरटेक करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस चलना है, ट्रैफिक सुगम होना चाहिए, मतलब आराम से आप चल पाओ, आराम से आप ऑपरेट कर पाओ। अब जैसे मुझे थोड़ा बहुत स्पेस मिल रहा है तो मैं ORVM में देख के अपने लेफ्ट में आ करके उसको ओवरटेक करूँगा, और जहाँ तक मुझे मौका मिलेगा तो वापस से मैं सेम लेन में आ जाऊँगा, और अगर मौका नहीं मिलेगा तो उसी पट्टी में चलने दूंगा। बाइक चलाने से बहुत आसान है कार ड्राइव करना। बाइक में आपको कितनी चीज़ें हैंडल करना पड़ती है। मेन चीज़ तो है बैलेंस भी करना। स्लो स्पीड चल रही है गाड़ी की तो बैलेंस भी मेंटेन करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ब्रेक भी मेंटेन करना है, हाथ से क्लच मेंटेन करना है, दूसरे हाथ से आपको एक्सेलरेटर मेंटेन करना है, मतलब चारों चीज़ें बिजी है, ठीक है। और तीसरा आपका माइंड गेम। कार में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको इतनी जजमेंट होना चाहिए कि आपकी गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, बस, और कुछ नहीं। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। आपने देखा किस तरह से मैंने अपनी गाड़ी चलाई है, और इसी तरह से आप भी चला सकते हो। बहुत ईजी है, कोई टफ टास्क नहीं है। धीरे धीरे आपको सब प्रैक्टिस होती जाती है। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना आपको आदत होती जाती है, और एक बार आदत हो गई गाड़ी चलाने की तो आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी को बड़ी आसानी से चला सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का कंटेंट मैं लाते रहता हूँ आपकी ड्राइविंग को और इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।